जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोले परम पूज्य मनुष्य शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। हम पुनः भक्तांबर स्तोत्र की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल हमने 44वें काव्य के अध्ययन किया था। आज पुनः हम एक बार 44वें काव्य को देखेंगे और तत्पश्चात 45वें काव्य का मुनिश्री द्वारा हम समझेंगे। मुनिश्री द्वारा 1:48 पर भक्तांबर स्तोत्र के एक एक काव्य का नित्य प्रतिदिन आज से शुद्ध उच्चारण भावार्थ हम लोगों को समझाया जाएगा। हम सब रजनी जी को मदद करते हैं। रजनी जी आए और मंगलाचरण प्रारंभ करें। रजनी जी जान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोलिए श्री 108 आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए श्री 108 आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए श्री 108 मुनि श्री शुभ सागर जी महाराज की जय। सुध्यान में लवलीन हो तब घातिया चारोहने, सर्वज्ञ ज्योति विरागता को पालिया प्रभु आपने। उपदेश देहित करने को भव्य निज सम कर दिए, रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो आदि मेरे भी ये, महावीर मेरे भी ये, गुरुदेव मेरे भी ये। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जय बोले परम पूज्य मुनिश्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। नमस्ते भगवान। मुनिश्री के चरणों में निवेदन। हे मुनिराज, हम सभी को भक्तांबर स्तोत्र के 44वें काव्य 45वें काव्य का शुद्ध उच्चारण भावार्थ अर्थ सहित समझाएं ताकि हम सभी भी अपना मार्गदर्शन करते। डॉली जी जैन से बोलें कि वो भी भोजन प्रस्तुत करेंगी। डोली जी जैन को आमंत्रित करते हैं। डोली जी जैन भी एक भजन प्रस्तुत करेंगी। डोली जी जैन। डोली जी जैन अपने आप को अनम्यूट करेंगी।
उषा जी जैन जी कमेंट करते हैं। उषा जी जैन अपना अनम्यूट करेगी और एक भजन हम लोगों के बीच रखें। उषा जी जैन से निवेदन। श्रीमती उषा जी जैन। उषा जी जैन अपना आप अनम्यूट करेंगे। ऐसे करते हैं, 1:58 हो चुके हैं, तो हम सोच रहे थे कि 2 मिनट और सही, पर प्रारंभ कर लेते हैं अपनी क्लास को। आप 4 लाइन बोले, आप 4 लाइन बहुत अच्छी बोलते हैं गौरव जी। अभी आप गौरव जी की 4 लाइन सुन रही हो ना अभी इतने दिनों से, तो 4 लाइन अच्छी बोलते हैं गौरव जी। जो 4 लाइन बोलते हैं ना आप गौरव जी अपने मुख तक। जी जी मुनिराज जी। जय बोलिए परम पूज्य, जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनिराज की जय हो। मुनि श्री के चरणों में भाव सहित 4 पंक्तियां। इस कलयुग में आप मिल गए, इस कलयुग में आप मिल गए, इस कलयुग में आप मिल गए, और शेष धन क्या होगा। इन नयनों को आप दिख गए, इन नयनों को आप दिख गए, और दर्श अब क्या होगा। नहीं कामना दृश्य जगत की, नहीं कामना दृश्य जगत की, मात्र आप दिखते रहना। स्मृति दिलाकर मुझको मेरी, स्मृति दिलाकर मुझको मेरी, झलक दिखाते भी रहना, झलक दिखाते भी रहना। मुनिषी के चरणों में 4 पंक्तियां और रखना चाहूंगा। अनंत अक्षय आत्मनिधि पर, अनंत अक्षय आत्मनिधि पर प्रभु आपकी नजर पड़ी। धन्य धन्य वह अद्भुत क्षण जब, धन्य धन्य वह अद्भुत क्षण जब स्वानुभूति की लहर उठी। फिर अनुपम आध्यात्मिक धन पाने, फिर अनुपम आत्मिक धन पाने, ध्यान कुदाली को पाया। एक अकेली ज्ञान कक्ष में, एक अकेले ज्ञान कक्ष में, खोद खोद निज सुख पाया, खोद खोद निज सुख पाया। हे मुनिराज, हम सभी को भी जिस मार्ग पर आप प्रशस्त हैं, इसी तरह हम सभी को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें, एवं हम सभी को भक्तामृत स्तोत्र के काव्य का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भावार्थ, ताकि हम सब भी जिस प्रकार मानतुंग आचार्य भगवान ने श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति की, हम सब भी अपने आप को तन्लीनता से श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति में लगा सके। आइए, मुनिश्री हम लोगों के बीच जुड़ चुके हैं। मुनिश्री निवेदन करते हैं, हे मुनिराज, हम सभी को अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अब हम चलते हैं सीधे भक्तांबर जी की आराधना प्रारंभ करने से के लिए। पर भक्तांबर जी की आराधना हम प्रारंभ करें उससे पूर्व हम भगवान का स्मरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं करं भूवितां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनिलभदे, वन्दे तद्गुणनिलभदे। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। नाइट्य में विराजमान 3 कमनो कोटि मुनि महाराजों की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। आज हम जय बोलिए परम पूज्य, 44वें नंबर के जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुख सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आज हम 44वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे और 44वें नंबर का श्लोक हमारा
आवर पिलाता है, यानी कि भय से रहित करने वाला है। और अंतराय कर्म होते हैं, अंतराय कर्मों से हमको निजात दिलाने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण देखेंगे। उच्चारण देखने के बाद में फिर हम इसका एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, और उसके बाद में हम जैसा कि एक एक शब्द का अर्थ समझने के बाद में वाक्य को बनाते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, और वाक्य का निर्माण करने के बाद में वाक्य बनाने के बाद में फिर हम भावार्थ को समझेंगे। कि मानतुंग आचार्य महाराज ने 44वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत क्या भगवान की भक्ति की है, भगवान की स्तुति की है। तो सबसे पहले हम एक एक शब्द को देखेंगे। अम्बो निधो, अम्बो निधो शोभित, इसमें का प्लस सा, ये क्षाम हुआ है, क्षत्रिय वाले में संयुक्त अक्षर है। का और प्लस सा, ये दोनों शब्दों से मिलकर बनता है। तो इसके लिए यदि आवाज निकालनी है तो अपना जो जीव है वो मूर्धन पे हो जीव, और गले में से क्षा क्षोभित, अम्बो निधो क्षोभित, भीषण, नक्र चक्र, पाठीन पीठ, भय दोल वर्ण, वाण वागिनो, रंगत रंगत तरंग, इसमें डबलता बने हुए हैं, तो रंगत प्लस तरंग, रंगत तरंग, स्थित यान, आत्रास, त्रासम विहाय, त्रासम विहाय, भविता स्मरणाद व्यजंती। अब इसका हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे और मेरे संग में श्लोक को करेंगे। अम्बो निधो क्षोभित, भीषण, नक्र चक्र, पाठीन पीठ, भयदोल वण, वाणी वागिनो, रंग रंग सिर स्थित यान, पात्यास त्रासम विहाय, भविता स्मरणाद व्यजंती। डोली जी अनुच्चारण करेंगी। अम्बोनिधो शोभित, भीषण, नक्र चक्र, पाठीन पीठ, भेदोल वन, वाट वागिनो, रंग तरंग शिखर स्थित यान, पात्रास त्रासम विहाय, भवता स्मरांत भजंती। नमोस्तु। हाँ, अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तो गौरव जी एक एक शब्द का अर्थ वाला, हाँ ठीक है गौरव जी, तो आगे सब चीजों में तैयार रहते हैं। अब हाँ जी मिट गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक शब्द का हम अर्थ को समझेंगे। अम्बु, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, अम्बु का मतलब होता है जल, और निधो, निधो का मतलब होता है राशि, जल की राशि। तो इन दोनों को शब्द को यदि मिलाकर हम पढ़ेंगे तो जहाँ पर समुद्र बन जाएगा। जल की राशि समुद्र के अंदर होती है अधिक राशि, तो सागर भी कह सकते हैं। पर अपन हिंदी शब्द में तो हमने बहुत देखे हैं, आचार्य कुंदू सागर, विद्यासागर जी, सतन सागर जी, सौभाग्य सागर जी। पर यहाँ पर समुद्र हम लगाएंगे तो सागर और समुद्र एक ही बात है, पर्यायवाची नाम होते हैं। सागर कहें या समुद्र कहें, तो समुद्र में या सागर में, पर हम समुद्र लगाएंगे इसमें। हम समुद्र में, समुद्र पढ़ने में थोड़ा सा हमको सही लगता है। सागर में भी कोई समस्या नहीं है, कोई सागर लगाना चाहे तो सागर भी लगा सकता है। अम्मो निधो समुद्र में,
क्षुभित यानी कि क्षोभ को प्राप्त, क्षोभ को प्राप्त, क्षोभ को प्राप्त। इसमें को प्राप्त भी अपनी डायरी में नोट कर लेंगे सभी लोग अपने डायरी में। मुझे ऐसा एक पूरा विश्वास है कि आप नोट भी कर रहे होंगे एक एक शब्द को। क्षुभित का क्षोभयुक्त लिखा है तो क्षुभित आप इसमें एक चीज और जोड़ने, को प्राप्त, क्षोभ को प्राप्त। क्षोभ का मतलब होता है आकुलता व्याकुलता, यानी कि आकुलता व्याकुलता को प्राप्त, आकुल व्याकुल हो जाना। क्षोभ का मतलब होता है आकुल व्याकुल हो जाना। और भीषण, भीषण का अर्थ होता है भयंकर, यानी कि बहुत तेज। और नक्र चक्र, नक्र का मतलब होता है मगरमच्छ, मगरमच्छों के। और चक्र यानी कि समूह से। यहाँ पर ये लिखा है तो इसको आप सही कर लेंगे, मगर मच्छों के समूह से। इसमें मगर समूह लिखा हुआ है पर आप कर लेंगे मगर मच्छों के समूह से। अब नीचे आते हैं पाटिनपीठ। पाटिनपीठ एक विशेष मछली का नाम है। मछली के भी अलग अलग जातियां होती हैं। पाटिनपीठ एक विशेष मछली यानी कि जो बहुत बड़ी मछली होती है और बहुत यानी कि बड़ी होने के साथ साथ बहुत खतरनाक मछली होती है। मछलियों में भी अलग अलग प्रकार की जातियां होती हैं। सामान्य मछली भी होती है और रंग बिरंगी मछली भी होती है और खतरनाक मछली भी होती है। एक डॉल्फिन भी होती है, बहुत बड़ी विशाल होती है डॉल्फिन। और बहुत सारी मछलियां होती हैं। डॉल्फिन मैंने सुना है नाम काफी बार, इसलिए मैंने बता दिया। पाठिनपीठ समझ लो कि बहुत भयंकर मछली। और यहाँ पर सीधे सामान्य हम अर्थ लगाएंगे मछलियों के द्वारा। भय यानी कि भयभीत, दोलवण यानी कि भयभीत करने वाले, भय को पैदा करने वाले या भयभीत करने वाले। हमने जो वाक्य का निर्माण किया है, वाक्य बनाया है, तो वाक्य में हमने इस तरीके से लिखा है भयभीत करने वाले, भयभीत करने वाले। और वाड़ वाग्नु, वाड़ वाग्नु का मतलब होता है वड़वा नल से युक्त। वाड़ वाग्नु ऐसे हम बोलते हैं दावानल। इसी प्रकार वड़वानल भी होता है। दावानल होती है जंगल की आग, जो जंगल में आग लग जाती है उसको दावानल कहते हैं। और जो समुद्र के अंदर आग लगती है उसको वड़वानल कहते हैं। समुद्र के अंदर आग कैसे लगती है कि समुद्र के अंदर जो के अंदर ही बहुत गर्माहट पैदा हो जाती है। और गर्माहट पैदा होने से समुद्र का जो पानी होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद में पानी को ही सूखने लगता है, पानी को पीने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम एक गैस के ऊपर पानी उबलने के लिए रखते हैं और गैस नीचे से आग लगती है तो पानी गर्म होने लगता है और पानी खौलने लगता है, गर्म हो जाता है। इसी प्रकार समुद्र के अंदर अंदर गर्माहट पैदा होती है तो पानी, समुद्र का पानी खौलने लगता है और उसमें से भाप निकलने लगती है और पानी गर्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वड़वानल। और दावानल में तो आपने दावानल तो सभी लोग देख ही लेते हैं काफी जगह। दावानल यानी कि जंगल में आग, वड़वानल यानी कि समुद्र के अंदर आग, समुद्र में आग। अब रंगत तरंग, रंगत तरंग का मतलब होता है, रंगत का मतलब होता है लहराना, लहराना। और तरंग का मतलब होता है तरंग, तरंग यानी कि जो पानी उछलता है ना, पानी की लहरें बनती है। तो पानी लहराती लहरें या अपन लहराती तरंग की, लहराती तरंग की, इसमें अपन कर लेंगे लहराती तरंग की या लहराती लहरों की। तरंग भी आप सभी लोग समझते होंगे। और शिखर, शिखर का मतलब होता है ऊंचाई पे स्थित, ऊंचाई पर स्थित, तो इसको अपन चोटी भी कह सकते हैं। तो शिखर यानी कि चोटी पर, शिखर यानी कि चोटी पर। और स्थित का मतलब स्थिति होता है हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो शिखर यानी कि चोटी पर और स्थित यानी कि स्थित। शिखर चोटी पर, स्थित यानी कि स्थित। और अब इसके आगे बढ़ते हैं तो यान, इसमें यान लिखा हुआ है
और आगे अम्मु निधो लिखा हुआ है। अम्मु निधो यानी कि समुद्र और यान लिखा हुआ है, तो हम कौन सा यान समझेंगे? जलायान या जलयान या दो पहिया यान या चार पहिया यान? तो यान का मतलब होता है वाहन, यान का शब्द होता है वाहन। पर जहाँ पर अम्मु निधो लिखा हुआ है समुद्र, तो अपन समझ लेंगे कौन सा यान? जलायान यानी कि जहाज, जहाज। और पात्रास यानी कि पात्र के भी अलग अलग शब्द होते हैं। तो पात्रास यानी कि जहाज में जो बैठने वाले लोग हैं उनको जहाज के पात्र कहेंगे, कि जहाज में जो जो लोग बैठे हैं, तो उसमें अपन प्राणी भी कह सकते हैं। यानी कि जहाज के प्राणी हम इस तरीके से लगाएंगे, इसमें केवल जहाज लिखा हुआ है, अपन के प्राणी और जोड़ लेंगे, जहाज के प्राणी। अब नीचे चलते हैं। त्रासम, त्रासम का मतलब होता है भय, और इसमें त्रासम द्वितीय विभक्ति लगी है, तो भय को, त्रासम यानी कि भय को। और विहाय, विहाय भी अपन काफी बार शब्द को पढ़ चुके हैं, और वक्तांबर में तो काफी बार इस शब्द को पढ़ा है और काफी बार शब्द आया है। विहाय का अर्थ होता है छोड़ना, छोड़कर। भवता, भवता यानी कि आपके। स्मरणात्, स्मरणात् यानी कि स्मरण से। और वेजंती, वेजंती का मतलब होता है मार्ग, तो मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। गमन करता है ये लिखा है, तो ये गलत है, इसको आप लिख लेंगे मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। अब सभी लोग इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट नहीं, आप अपनी अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। सबके पास वक्तांबर की पुस्तक है, और पुस्तकों में आप सभी लोग नोट करते जाएंगे कि किस किस शब्द का कौन कौन सा अर्थ सटीक बैठेगा हमारा वक्तांबर का वाक्य बनाने के लिए। अब हम सीधे चलते हैं वक्तांबर के 44वें नंबर के श्लोक का वाक्य बनाने की ओर। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम शब्द लेंगे, पहले कर लेता हूं मैं कलर रेड, ये वाला कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला दिखाई नहीं देगा, रेड ब्लैक कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला। भीषण, भीषण यानी कि भयंकर, भयंकर। नक्र और चक्र यानी कि भयंकर मगरमच्छों के समूह से, मगर मच्छों के समूह से। और क्षोभित यानी कि क्षोभ को प्राप्त, जहां पर अभी केवल विशेषता बता रहे हैं जहाज की, समुद्र में बैठे हुए प्राणियों की। जो समुद्र में जो बैठे हुए हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं, समुद्र में जहाज के अंदर जो बैठे हुए हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं कि वो किस तरीके से आकुल व्याकुल है, किस कंडीशन में, कैसी स्थिति में बैठे हैं। तो भीषण यानी कि भयंकर मगरमच्छों के समूह से क्षोभ को प्राप्त हो रहे हैं। क्षोभ को यानी कि खलबली को, आकुल व्याकुलता को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, पर केवल अभी जहाज में बैठे हुए प्राणियों की स्थिति बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि उनकी कैसी स्थिति में और कैसी विशेषता में बैठे हुए हैं। भयंकर मगरमच्छों के समूह से क्षोभ को प्राप्त। और उसके बाद में पाठिन पीठ, पाठिन पीठ यानी कि मछली, मैंने आपको बताया था मछलियों के द्वारा भय दोलन, भय दोलन यानी कि भयभीत करने वाले, मछलियों के द्वारा भयभीत करने वाले, मछलियों के द्वारा भयभीत करने वाले। समझ लो कि जब समुद्र के अंदर आग लगती है ना, तो मछली भी समुद्र के बाहर आने की कोशिश करती है, और मछलियों के द्वारा जहाज में बैठे हुए हैं वो प्राणी भयभीत हो रहे हैं, मछलियों के द्वारा भयभीत हुए। इस तरीके से भी कह सकते हैं, मछलियों के द्वारा भयभीत हुए, यानी कि सबसे पहले क्षोभ को प्राप्त हो रहे हैं और मछलियों के द्वारा भयभीत भी हो रहे हैं।
मछलियों के द्वारा भयभीत हुए और ये सब मगरमच्छ और मछलियां समुद्र से बाहर क्यों आ रहे हैं? तो इसलिए बाढ़ बगनो समुद्र यानी कि अपना वडवानल से युक्त है। कैसे? वडवानल से युक्त यानी कि समुद्र में आग लगी हुई है, समुद्र की आग से युक्त है, समुद्र आग से युक्त है। तो जहाँ पर हम पढ़ेंगे वडवा नल से युक्त, वडवा नल से युक्त और क्या चीज? समुद्र। अभी हमने पढ़ा था अम्मोनिडो, तो अम्मोनिडो आप सागर कहना चाहो तो सागर कह सकती हो और समुद्र कहना चाहो तो समुद्र कह सकती हो। भयंकर मगरमच्छों के समूह से क्षोभ को प्राप्त, खलबली को प्राप्त, आकुलता व्याकुलता को प्राप्त और मछलियों के द्वारा भयभीत हुए। आकुलता को भी प्राप्त हो रहे हैं और भयभीत भी हो रहे हैं। किसके द्वारा? मछलियों के द्वारा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। वैसे तो इंसान मछलियों को पकड़ के खाता है, पर वहां पर मछली से इंसान भयभीत हो रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। सबका समय आता है जब कमजोर दुर्बल व्यक्ति होता है तो दुर्बल व्यक्ति पर कोई भी हावी हो जाता है, पर वही दुर्बल व्यक्ति यदि सबल हो जाता है तो उस व्यक्ति से जो व्यक्ति उस पर हावी हो रहा है वही फिर नीचे हो जाता है, यानी कि वही फिर कमजोर पड़ जाता है। तो जहाँ पर हम बात कर रहे थे, जहाँ पर यानी कि वडवानल से युक्त समुद्र में, वडवानल से युक्त समुद्र में और वडवानल से युक्त समुद्र में और समुद्र में और विशेषता है, तो उस विशेषता को भी बता रहे हैं। रंगत तरंग का मतलब मैंने आपको बताया था लहराती तरंग की। तरंग जब समुद्र में पानी उछलता है तो उसमें तरंग बन जाती है बहुत सारी, तो लहराती तरंग की। और शिखर यानी कि चोटी, मैंने आपको बताया था सबसे ऊंची चीज होती है उसको शिखर बोलते हैं। इसमें सबसे ऊंची शिखर, चोटी, चोटी पर और स्थित, चोटी पर स्थित कौन? यान यानी कि जहाज, यान जहाज और जहाज वाले पात्रा सैनिक जहाज वाले प्राणी वो कहाँ पर स्थित है? जहाज वाले प्राणी चोटी पर स्थित हैं। जहाज भी उनका इस चोटी पर स्थित है और वो जहाज में बैठे हुए हैं। तो जहाँ पर अपना इस तरीके से होगा, अपने सब विशेषता बता दी। अब विशेषता बताने के बाद में अब बताएंगे कि ऐसी कंडीशन में, अब ये बताओ कोई व्यक्ति खाई से गिरे तो क्या होगा उसका? खाई से गिरने के बाद में उसका क्या होगा? उसकी मृत्यु होगी क्या नहीं होगी? ऐसी कोई खाई से गिरे, खाई से गिर पड़े, कहीं कहीं पैर फिसल जाए तो और खाई में गिर जाए तो क्या होगा उसका हाल? उसका हाल तो ये होगा कि उसकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी, पर उसकी भी मृत्यु नहीं होगी। और इसी प्रकार ये खाई से भी गिरने से भी भयंकर है। खाई में तो एक बार को एक मृत्यु हो जाएगी, पर जहाँ पर तो डर के संग में डर लगा हुआ है कि गर्म पानी है, यानी कि वडवानल से युक्त है समुद्र और मछलियां भी कितना भयभीत कर रही हैं। मछलियां के द्वारा भी हम कितने भयभीत हो रहे हैं और मगरमच्छों के द्वारा भी हम कितना खलबली यानी कि क्षोभ को प्राप्त हो रहे हैं। उसमें हम कैसे बच पाएंगे? बीच में हमारा जहाज है और लहराती तरंग की चोटी पर स्थित हमारा जहाज है, तो हम कैसे बच पाएंगे? जहाज पूरा हिल रहा है, डगमगा रहा है जहाज, तो हम कैसे बच पाएंगे? तो जहाँ पर आगे बता रहे हैं वो जहाज वाले प्राणी, जहाज में बैठे हुए प्राणी, जहाज वाले प्राणी, जहाज वाले प्राणी, इसमें 11 नंबर आ जाएगा। हाँ, इसमें हम ठीक है, और ये दोनों एक ही साथ आ जाएगा। हाँ 10 नंबर, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं हम जहाज वाले प्राणी, जहाज वाले मनुष्य जो जहाज में बैठे हुए हैं, उनका क्या हाल होता है? वो भवता, वो जहाज वाले प्राणी, जहाज के प्राणी आपके भगवान के, आदिनाथ भगवान के, प्रभुवर के स्मरणात यानी कि स्मरण से, भगवान के आपके स्मरण से व्याय यानी कि छोड़कर, भय को भी छोड़ देते हैं। आपके स्मरण से भय को छोड़कर, भय को छोड़कर विजयंती यानी कि मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक का यही वाला अर्थ है कि कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, तो यदि भगवान का स्मरण करेंगे, तो भगवान के स्मरण से भय को छोड़कर, समस्या को छोड़कर, आकुलता व्याकुलता को छोड़कर मार्ग को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा 44वें नंबर का श्लोक का अर्थ हुआ। और एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, भयंकर मगरमच्छों के समूह के से क्षोभ को प्राप्त, मछलियों के द्वारा भयभीत हुए, बड़वानर से युक्त समुद्र में लहराती तरंगी चोटी पर स्थित जहाज वाले प्राणी आपके स्मरण से भय को छोड़कर मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, चित्र देखो, चित्र 2 उसमें बना हुआ है। हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र 2 पार्ट में बना हुआ है। हाँ, इसमें बना दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा। इसको जूम करना है, चित्र को एक बार जूम कर लेंगे गौरव जी। इससे हमको समुद्र में वो मछलियां और मगरमच्छ वो हमको दिखाई दे जाए। हाँ, इसमें जूम, इसमें एक बार कलम चल रही है, मुझे लगता है कि नेटवर्क की कोई समस्या तो नहीं हो रही। हाँ, इसमें देखो, आप देख लो, आप खुद ही देख लो। इसमें मगरमच्छ आपको दिखाई दे रहे हैं, गौर से देखोगी तो। और यानी कि इसमें पानी लहरा रहा है, पानी में तरंग आ रही है, और तरंग आने के बाद में पानी जो जहाज है वो ऊपर की चोटी पर स्थित है, तरंग की चोटी पर स्थित है, और मगरमच्छों से क्षोभ को प्राप्त हो रहे हैं। आप देखो जहाज के पानी, आप जहाज में थोड़ा सा नजर मार के देखो, जहाज में सब लोग आकुल व्याकुलता हो रहे हैं, और मछलियों के द्वारा भी भयभीत हो रहे हैं, भयभीत हुए हैं। और पानी कैसा है? गर्म पानी है, यानी कि वर्धमान से युक्त है, समुद्र की आंख से युक्त है, और लहराती तरंगी चोटी पर जहाज स्थित है। तो उस जहाज के प्राणी आपका स्मरण करने से, आपके स्मरण से भय को छोड़कर ये देखो मार्ग पर प्राप्त हो गए, यानी कि मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इसका इस तरीके से अर्थ हुआ। और हमने आज 44वें नंबर के श्लोक का इसका शब्दार्थ, वाक और भावार्थ समझा, और चित्र के माध्यम से चित्र का भी हमने भाव समझा। तो अब गौरव जी आगे संचालन करेंगे, और गौरव जी आगे संभालेंगे। और सभी लोग, मुझे आशा है सभी लोगों ने सभी एक एक शब्द का अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान। हम सभी को अच्छी तरह से समझ आया। अब हम